देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तिवारी जी, कल रात जो हमारे बीच में हुआ उसके लिए मैं बेहद माफी मांगती हूँ। हमारे बीच आज तक कुछ हुआ ही नहीं तो माफी कैसी भाभी जी? तिवारी जी, फोन पर भी आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं भाभी जी कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो आपके मस्तिष्क की उपज नहीं थी, ये हमें मालूम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये विभू और चाचा जी की कारस्तानी थी। अरे भाभी जी, आप कब तक अपने पति के खानदानी कारस्तानियों का बोझ ढोती रहेंगी? वो बार बार आपकी शान को नीचा दिखाते हैं, बार बार आपकी नाक कटवाते रहते हैं। और भाभी, ये चाचा भतीजे हैं ना, इन्होंने बचपन में अपनी शर्म हया बेच खाई थी और उसके कंचे खरीद लिए थे और बाद में वो भी हार गए। निकाल बाहर कीजिए ऐसे लुटेरों को भाभी जी, जो आपकी आन बान शान में काला धब्बा है। तिवारी बहुत बोल लिया बे, कंट्रोल कर ले जबान पे। चमाट मारूंगा ना कि शक्ल नहीं बचाने का शीशे में अपनी। बखत कहीं का। अबे कच्चा बनियान, तूने जो इतनी नीच हरकत करके हमसे 5,000 रुपए ज्यादा ऐंठ लिए वो, अबे इतना उबल क्यों रहा है? तेरी रियासत नहीं लूट ली हमने। अरे हम इसलिए उबल रहे हैं क्योंकि भाभी जी आप जैसी 2 कौड़ी की इज्जत वाली पार्टी का बोझ ढो रही हैं। हमें भाभी जी की चिंता है, फिक्र है। अबे जब बड़ा आया इज्जत का बोझ हो रही है। अबे बहू क्या तेरी बहन लगती है? अरे वो हमारी भाभी जी हैं, बहन नहीं है। अरे तो क्या हुआ उसमें? हुआ, आप उनको अपना बहन बना लिए तो ऐसे भी ना वो आपकी बहन की तरह लगती हैं और आप भी उनके भाई जैसे लगते हैं, शेम टू शेम। एकदम सही कह रही भाभी जी, एकदम सही कह रही हैं। शक्लें मिलती दोनों की, बस मूंछ का डिफरेंस है। शट अप विभू। तिवारी जी, ये झगड़े बाद के लिए बचा के रखिए, काम आएंगे। आपने वो न्यूज़ तो देखी होगी ना? हाँ, हमने देखा। वो बुरे पड़ोसियों की तलाश जारी है। एग्जैक्टली। इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा प्लान है। अगर हम लोगों को बैड नेबर्स के लिए सेलेक्ट होकर 2.5 करोड़ जीतने हैं तो हम दोनों को ऐसे दिखाना होगा कि हम लोग एक हैं। मतलब पूरे कानपुर में हमसे बुरा पड़ोसी कोई लगना ही नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक्टिंग होगी, क्योंकि ऐसे तो हम लोग आपकी बुराई नहीं कर सकते हैं ना। मैं तो करता हूँ। हाँ नीता जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। हम भी आप लोगन को ऐसे इंसेस्ट ना ही कर सकते हैं। भाभी जी वो इंसल्ट होता है, इंसल्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। अब अनीता जी प्लान बताइए ना। हाँ तो प्लान सुनिए। तिवारी जी, आप और विभू दोनों वाह 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 वाह, क्या बात है भाभी जी, क्या दिमाग पाया है आपने। एनीवेज, प्लान पे फोकस करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तिवारी जी बाय, अंगूरी जी बाय। बाय बाय अनीता जी। बाय भाभी जी, बक बबूती। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी तो तू कर रहा है साले। पहले मेरे 2 महीने का बकाया बिल दे, उसके बाद संस्कारों की बात कर। अबे ओ मास्टर, संस्कार के स्प्रिंग पे उछल कर जिस तरह तू लोगों को ज्ञान देता है ना, वैसे लोगों का बिल भी दे दिया कर ताकि किसी गरीब का फैलाव है। अरे मास्टर क्या जाने भलाई का स्वाद। ये तो शिक्षा के नाम पे लोगों को लूटता रहता है। और ओ प्रेम चौधरी, तूने कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है? उसको क्यों कोस रहा है? लोगों से कहता फिरता है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर वक्त पे 4 पैसे अगर मांग लो तो तेरे नथुने फूलने लगते हैं। अबे 2 कौड़ी के डॉक्टर, तू ना उसके ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले। तू ना डॉक्टर कम और तांत्रिक ज्यादा है। तू ना जानबूझ के लोगों को गलत दवाइयां देता है ताकि वो बार बार तुम्हारे पास आए, तुम्हारी दुकानदारी चलता रहे। ए सॉफ्ट हार्टेड पैसा सूर। अबे ओ
सड़े हुए अंडों के मुंह वाले लौंडो, सालों कुछ काम धाम भी कर लिया करो, 4 पैसे कमा लो ताकि घर में एक छेद बना लो। Oh, choose me, you dirty mind, भेड़ी की शकल के। चलती बस में मत चढ़, पैर फिसल गो ना तो मुंह के बल खाओगे। सालों लौंडो, मुंह के बल तो तुम खाओगे। जोरा जोरा जहरीला पर्पल वैनिला शॉर्ट स्कर्ट। रुको 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 यार, रुको, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो सुनो सुनो सुनो, मुझे यार तुम लोग एक काम करो, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, तुम लोग मुझे मारो मुझे मारो, जो मुझे ज्यादा मारेगा उसको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगा। मारो 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 मारो। अबे ओ तिवारी, कच्चा बनियान बाहर निकल, चोर कहीं का साला बेईमान आदमी, कौड़ी का टुच्चा साला। आपकी दिक्कत क्या है भभूतिये? मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाना चाहता हूं। तू नौकरों के पैसे खाता है, बेईमान आदमी है तू चोर है चोर। यार आप उस गली में काहे जा रहे हैं? टिल्लू को पता चल गया, खाम के तनख्वाह की जिद करने लगा। गली बचती है तिवारी जी। अब सक्सेना जी यहीं पर आ रहे हैं। कंटिन्यू करी। हाँ। अबे ये बता, तू बीज किसका है, औलाद किसकी बे तू? बोल। अरे ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तेरे गुर्दों में गोली मार दूंगा। गुर्दों में गोली? आई लाइक इट। तू मेरे गुर्दों में गोली मार या फेफड़ों में, सच्चाई नहीं बदलेगी। ये बता, तू पंडित रामफल का फल है या जुमन लाल का लाल है या बेहाल है? क्या हुआ? हमें जाना पड़ा पगली। अब अर्बुदी जी का चुप कीजिए ना, हमरे लड्डू के भैया को हार्ट अटैक आया है। भाभी जी, इनके फाड़ से लोगों को अटैक आ जाता है, आप हार्ट अटैक कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, कुछ कीजिए ना, मदद कीजिए हमरा। What can I do? वो क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पे? तिवारी जी को हल्का फुल्का सा हार्ट अटैक आया है, मर भी सकते हैं ये। ओ माय गॉड, फिर तो हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके चलना होगा ना? मैं लेके जाऊंगा, मेरे को स्लिप डिस्क है, मैं झुकूंगा तकलीफ हो जाएगी मुझे, और ये आदमी मर जाए तो अच्छा ही है। बल्कि ये क्या बोल रहे हैं आप? वैसे अंगूरी जी, विभू ठीक ही कह रहा है। मतलब अगर विभू के कमर में कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? विभू तो मेरे कितने काम का है। और वैसे भी तिवारी जी हमारे किस काम के, हम इन्हें क्यों बचाएं? आखिर हम इनके हैं कौन? Absolutely. भाभी आपको हमसे जरा सी भी हमदर्दी नहीं है? No. तिवारी जी, आपके जैसा सरदर्दी पड़ोसी हो तो हमदर्दी क्यों होगी? इससे अच्छा आप ऊपर निकल लीजिए और हमें भी छुटकारा दीजिए। यार, अबे जितना जल्दी हो निकल ले यार, क्यों नेगेटिविटी फैला रहा है? मर जा 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 मर जा। अरे चाच का अटक गया है यार। मर गया। हाय दैया, ये क्या हो गया चाचा आपको? चाच ये क्या हो गया? चाच आके खोलिए, आके खोलो चाचा तो निकल लिए। विभू तुम्हें क्या हो रहा है? विभू मुझे लकवा मार गया, मुझे लकवा हो गया मुझे। विभू पैरालिसिस, आई लाइक इट। अब अंगूरी जी प्लीज आप हेल्प कीजिए ना, कुछ कीजिए। बरा गई हो का? हाँ, यहाँ हमरे पति का आखिरी सांसें चल रहा है, उनका सांसें गिने कि तुमरे पति और तुमरे बुढ़ाऊ चाचा जी का सांसें गिनेंगे हम? ई अवेलेबल ना ही हो सकता है। भाभी जी, अगर मुझे लकवा नहीं मारा होता ना तो मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाता। क्या बोले आप? वो पॉसिबल कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। वैसे क्या मतलब है हम सबके जिंदा रहने का? अनीता जी, आप भी अपने आप को दिल का दौरा पड़वाइए, हम भी पड़वाते हैं, सब के सब वहाँ चलते हैं ऊपर। जाओ सब घुइयां के खेत में। वेरी वेल सेड। वाह वाह वाह, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। आप लोगों ने बैड नेबर्स होने की ऐसी ऐसी अनूठी मिसालें पेश की हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब ऐसी मिसालें हैं ये
कि लोग जो है ना वो आप जैसे पड़ोसियों के साथ रहने की बजाय शेर और चीतों के साथ रहना ज्यादा बेहतर समझेंगे। इतनी गंभीर परिस्थिति है, इतनी विकट परिस्थिति है, इतनी चरम की परिस्थिति है जहां पर कि मौत हो सकती है, जान जा सकती है, फिर भी आप लोग एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे हैं, एक दूसरे को मर जाने के लिए कह रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप लोग बड़े ही उच्च कोटि के घटिया, वाहियात, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले कमीने पड़ोसी। और मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोगों को ही मैं बैड नेबर्स के रूप में सेलेक्ट करूं, बशर्ते कि आप लोगों की तबीयत ठीक हो जाए। सच बता रहा हूं मैं। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई। I'm all right. It was a smile attack. चाच। अरे वाह, ठीक हो गए। अरे यार खचड़ू, मेरे और सर और धड़ के बीच का जो जॉइंट है ना वो खुल गया था। अच्छा। ज्यादा मत करिए, फिर खुल जाएगा। अरे यार ये भी गुरुजी देखिए, ये दोनों ठीक हो गए। वो दोनों तो ठीक हो गए, लेकिन हमारे लड्डू के भैया काहे ना उठ रहे हैं? लगता है ये उठ गए हैं। कछु भी। लड्डू के भैया वो खर्राटे ले रहे, सो रहे थे वो। लड्डू के भैया उठिए। क्या करूं? सब नॉर्मल हो गया है, उठ जाइए। अच्छा थोड़ा गैस बन गया था। ओके भैया, बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक हो गए आप हैं। डीडी बहुत बहुत मुबारक। यू आर फाइन नाउ, जॉइंट खुल गया है भैया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि मैंने आप सबको बैड नेबर्स के रूप में सेलेक्ट कर लिया है। ऑलराइट, तो आज रात को हम लोग कोली पैराडाइज में पार्टी रखते हैं। वहाँ पे मैं अपने बिजनेस हेड को भी बुलाऊंगा और वहाँ पे आप लोगों को 1-1 करोड़ का चेक दिया जाएगा एडवांस पेमेंट के रूप में, और उसके बाद हम काम शुरू कर देंगे, ठीक है? तो एंजॉय करते हैं फिर, पार्टी एंजॉय करते हैं। पर हाँ सुनिए, आप लोग ज्यादा एंजॉय मत कर लीजिएगा क्योंकि अभी आप लोगों को माइल्ड अटैक्स आए थे। बी केयरफुल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, कुकड़ू, लेडीज एंड नॉट जेंटलमैन। बैठ। तू बैठ जा। बैठ। आज की शाम बेस्ट बैड नेबर्स के नाम तिरस्कार के साथ आप लोग ताली बजाएं अपने विजेता के लिए। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मिस्टर खचेड़ू और मेरी बहू अनीता। और अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ऐसे पड़ोसी जिन्होंने इस तरीके से पड़ोसी की हदें पार कर दी, इतने घटियापन की सीमाएं लांघ दी कि क्या बताएं। और वो हैं मिस्टर मनमोहन तिवारी और मिसेस अंकुरी। लूजर साला। अरे तो आपने कौन सा लाल किले में झंडे गाड़ दिए अपने जीवन में? झंडे नहीं गाड़े, लेकिन कम से कम कच्चे बनियान नहीं बेचे हैं दाल मंडी में बैठ के खोके के ऊपर। अरे जाइए, तो कौड़ी का बच्चे हैं। भाई लड़ाई मत करो भाई, ये फिर काम आएगी। अभी तो शैंपेन की बोतल खोलते हैं। अरे दादा डेविड रुक जाइए ना जरा, मेरे बॉस आने वाले हैं बस। अबे बकवास मत कर, बॉस आने वाले हैं यार। तब तक क्या हम अपना मुंह गीला नहीं करेंगे? जब वो आएंगे तो दूसरी बोतल आ जाएगी। चलो आजा खजूर, यस आजा। Come on everybody. Ladies and very few gentlemen. दुश्मनों, आपको जान के बड़ी तकलीफ होगी, परेशानी होगी, चुन्ने काटेंगे आपको कि हम लोग, मैं और अन्नू, कानपुर के सबसे बुरे पड़ोसी घोषित किए गए हैं।
भाई क्यों ना हो, व्हाई नॉट। हम लोग बुरे हैं, जन्मजात बुरे हैं, हमारे खून में बुराई बहती है। किसी ने क्या खूब बात कही है कि बुराई चाहे कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, अच्छाई से छोटी होती है। अब ये बकेंगे, बकिए। गलत है वो लोग जो अच्छाई को बुराई के ऊपर रखते हैं। आज हमने साबित कर दिया है कि अच्छाई भले ही बुराई के ऊपर रहती है, लेकिन जब बुराई अपना जबड़ा फाड़ती है तो अच्छाई को लील जाती है। हमने आज अच्छाई को लील लिया है, बहुत जल्दी हम भभूतियों को भी लील जाएंगे। लील जाएंगे, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अच्छाई के ऊपर बुराई को तवज्जो दे रहे हो। अबे ओ मास्टर, तू बीच में कूद के ज्ञान पेल रहा है, हाँ? चुपचाप से शांत नहीं बैठ सकता है? तुम्हारे अरे नहीं है मेरे अंदर संस्कार। कोई भी संस्कारों के लिए 2.5 करोड़ की कीमत दे सकता है क्या? और सुन ले, आज से हमने संस्कार छोड़ के बुराई का रास्ता अपना लिया है। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? अनु, तुम कुछ कहना चाहोगी? You want to say a few words, very few words? Yes, absolutely. Stand up. मैं तिवारी जी के बारे में कहना चाहूंगी कि इस आदमी को जरा सा भी सेंस नहीं है कि कब, कहां, किससे, कैसे बात करनी है। पता नहीं किस तैश में रहता है। एक तो वक्त बेवक्त मेरे पास आ जाते हैं, ऊपर से ऐसी क्लिष्ट हिंदी में बात करते हैं जैसे लगता है कि सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसलिए मिस्टर तिवारी, हिंदी का प्रोफेसर बनने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप आम भाषा का उपयोग करें। और अंगूरी जी, जब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो क्यों अंग्रेजी में बात करती हैं? चुपचाप हिंदी में बात करिए ना आप। और दूसरी चीज, प्लीज अपने पति के दबाव से बाहर निकलिए और मेरे जैसा इंडिपेंडेंट बनिए। कब तक ऐसे दुबक के रहेंगे आप? सीरियसली, थैंक यू। तुम कुछ कहना चाहोगी पगली? हाँ जरूर। काहे नहीं, काहे कि 2 शब्द से कुछ ज्यादा ही बोलेंगे। आज जो भी बोलेंगे उसका बुरा तो लगेगा, लेकिन क्या करें, लगने दीजिए। आज का जो ये शाम है, ये तो बुरा पड़ोसी का ही शाम है ना। तो चलिए अनीता जी से शुरू करते हैं। अब आप बिल्कुल ठीक बोली अनीता जी कि हम अपने पति के दबाव में रहते हैं, लेकिन क्या है ना, उनका इज्जत भी बहुत करते हैं। जरा अपना बताइए, आप का आप अपने पति का इज्जत करती हैं? नौकर बना के रखती हैं उनको, और जब देखो तब सबके सामने उनको एडल्ट करती हैं। भाभी जी, मेरा दर्द समझने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप वो इंसल्ट कहना चाह रहे हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। देखिए बेचारा कैसा भरा बैठा है वो। अब ऐसे भरभूति जी, आप भी कछु कम नहीं हैं। हाँ, ऐसे नल्ला बनकर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से कछु नहीं होगा। कछु काम धंधा कीजिए, नहीं तो अनीता जी जिंदगी भर आपको जो है नौकर बना कर रखेंगी। देखिए हमरे लड्डू के भैया को, उनकी तरह कछु इज्जत का काम कीजिए और 4 पैसे इज्जत के कमाइए। ठीक बा अंकु? अरे ये इज्जत की भाषा कहाँ समझेंगे, ये तो हमेशा छिछोरपंती, हीरोपंती में लिप्त रहते हैं। भाभी जी के टुकड़ों पर पलने वाला ये इंसान दुनियादारी क्या समझे? ये निकम्मा है, नकारा है, ये नल्ला था, नल्ला है, नल्ला रहेगा। यार एक मिनट यार, तू ऐसी लड़ाई करता रहेगा? सक्सेना को बुलाओ, उसे फोन करो। फोन करो भाई। कर रही हूँ, मैं भी करता हूँ। मैं करता हूँ तो है नहीं यार। वही तो। भाई आ गया। मेरी ऑफिस में बात हो गई है। और आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके बॉस नहीं आने वाले हैं? वो असल में भाई माँ, इट्स ऑल राइट। चेक का है, वेयर इज द चेक? चेक कहाँ है, चेक कहाँ है? एक छोटी सी बुरी खबर है। हमारे OTT एंटरटेनमेंट चैनल कुकड़ू के ऑफिस में छापा पड़ा है। हमारे ऊपर ये आरोप लगा है कि हम समाज में गंदगी फैलाते हैं, तो इस वजह से हमारा चैनल बंद हो गया है। और जो मेरे बॉस हैं उनको हार्ट अटैक आ गया
वो अभी हॉस्पिटल में है, मेरी नौकरी चली गई है और कोई प्रोजेक्ट नहीं होने जा रहा है। तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और ख़ास तौर पर भाभी माओं से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस बार भी गड़बड़ हो गई। लेकिन आज पार्टी की रात है, हाँ, लेट्स एंजॉय द पार्टी। हाँ, द डिनर इज ऑलरेडी पेड फॉर, तो शैंपेन पीजिए, पीजिए पीजिए भैया, शैंपेन पीजिए, कम ऑन।